महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और कर्ण की दानशीलता की परीक्षा आखिर किस प्रकार ली थी? आखिर क्यों श्री कृष्ण को इन दोनों की परीक्षा लेनी पड़ी और इस परीक्षा में कौन विजयी हुआ, सूर्यपुत्र कर्ण अथवा धर्मराज युधिष्ठिर? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को असुरराज बलि की दानशीलता के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में दी थी। राजा बलि की दानशीलता के विषय में जानने के बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, राजा बलि के जैसा कोई दूसरा दानी क्या इस धरती पर हुआ है? तब उनके इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजा बलि के जैसा सिर्फ एक दानी इस धरती पर है और वो है दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण के मुंह से अर्जुन कर्ण की प्रशंसा नहीं सुन सका और निराश हो गए और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आप कर्ण की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर भी तो बहुत बड़े दानी हैं। वो तो इंद्रप्रस्थ के सम्राट हैं। उनके पास तो इतना धन है कि अगर वो पूरा जीवन दान देते रहेंगे तो भी उनका कुछ कभी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ, क्यों ना आज इन दोनों की परीक्षा ली जाए और पता कर लिया जाए कि इन दोनों में कौन सबसे बड़ा दानी है। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के महल में पहुंचे। जब युधिष्ठिर को उनके आने के विषय में पता चला, दोनों ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने के बाद युधिष्ठिर उनसे उनके आगमन का तात्पर्य पूछते हैं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि उन्हें एक मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। तब युधिष्ठिर अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं कि जो लकड़ियां यज्ञ के लिए रखी हुई हैं उन्हें तुरंत लाकर इन ब्राह्मण देव को दे दिया जाए। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये लकड़ियां तो यज्ञ के संकल्प के लिए काटी गई हैं, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि अभी तो बाहर बारिश चल रही है, ऐसी स्थिति में वो सूखी लकड़ियां कैसे एकत्रित करेंगे। ये सोचकर युधिष्ठिर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, अभी तो चारों ओर बारिश हो रही है, अभी सूखी चंदन की लकड़ी मिलना असंभव है। अगर आप चाहें तो इसके बदले मैं आपको एक मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि मुझे स्वर्ण मुद्रा नहीं, केवल चंदन की लकड़ी ही चाहिए। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आज रात आप मेरे महल में ही रुक जाइए। वर्षा समाप्त होते ही मैं आपके लिए एक मन सूखी चंदन की लकड़ी का अवश्य प्रबंध कर दूंगा। सुनकर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, क्षमा करें महाराज, मुझे आज ही चंदन की लकड़ी चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ब्राह्मण देव, मैं आज आपके लिए सूखी चंदन की लकड़ियों का प्रबंध नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के पास पहुंचे और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कर्ण से ही वही दान मांगा जो उन्होंने युधिष्ठिर से मांगा था और कर्ण के सामने भी उन्होंने वही शर्त रखी। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण उनसे कहते हैं कि कृपया करके आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए जल्दी ही चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करता हूँ। ये कहकर कर्ण कुछ देर बाद अपना धनुष और बाण लेकर उनके सामने आ गए। इसे देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोच में पड़ गए कि कर्ण अब किस दिव्य अस्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ियां भी सूखी हो जाएंगी। यदि कर्ण अग्नि अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो इससे लकड़ियां सूखने के साथ साथ जल भी जाएंगी। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने
बाण चलाकर कर्ण ने महल के मुख्य द्वार को ही काट डाला, जो कि चंदन की लकड़ी से बना हुआ था। देखते ही देखते वहां पर लकड़ियों का ढेर लग गया। ये देखकर अर्जुन आश्चर्य से भर गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, यह अंगराज, मैं इस लकड़ी को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्पर्श के कारण ये द्वार अपवित्र हो चुका है। तब कर्ण ने अपने महल की शैया, जो कि चंदन की लकड़ी से बना हुआ था, उसे तोड़कर उनको दान में दे दिया और कहा कि मेरी शैया मेरे कवच और दिव्य कुंडलों के कारण कभी भी अपवित्र नहीं हुआ है, क्या आप इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए कर्ण से पूछा, हे अंगराज, यदि मैं इन लकड़ियों को लेने से भी मना कर दूं तो आप क्या करेंगे। तब कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, फिर मैं देवताओं से अपने सारे पुण्यों के बदले में आपके लिए चंदन की लकड़ी मांगता। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि देवता आपके पुण्यों के बदले दान देने से मना कर देते तो आप क्या करते। कर्ण ने जवाब दिया कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण से भी यही याचना करता हूँ कि वो मेरी ये बात कभी नहीं टालते। ये सुनकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, मैं वासुदेव श्री कृष्ण को जानता हूँ, उन्हें आपके पुण्यों में कोई रुचि नहीं है। वो इसके बदले आपसे आपका पूरा सामर्थ्य, कवच, कुंडल और सभी दिव्यास्त्र मांग लेते, तब कभी भी आप युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर पाते। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि अर्जुन को परास्त करना मेरे दान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर दान देने के लिए मुझे अपने पूरे सामर्थ्य का भी बलिदान देना पड़ेगा, तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। तब जाकर कहीं ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कर्ण के दिए हुए चंदन की लकड़ी को स्वीकार कर लिया और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। अब कर्ण की इस दानशीलता को देखकर अर्जुन अचंभित हो जाते हैं। अर्जुन की ऐसी हालत देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहता हूँ। चंदन का द्वार और चंदन की शैया तो युधिष्ठिर के पास भी थी, लेकिन दान देते समय उन्हें इनका स्मरण नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर भी एक महान दानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कर्ण इस संसार के सबसे बड़े दानी, एक महान व्यक्ति है, ये भी सच है। तो मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।